पर माँ, कुंती माँ तो कितनी ममतामयी है। पांचों महाबली पांडवों को उन्होंने अकेले पाला है। अपना या पराया ये सब बिना देखे वो अपनी ममता सब पे उड़ेल देती है। हम खुद उनकी ममता की साक्षी है। तो कुंती माँ इतनी निर्ममता से एक दूध पीते बच्चे को त्याग कैसे सकती है? ये कैसे हो सकता है माँ? जो प्रेम वो अपने ज्येष्ठ पुत्रों का ना दे पाई, वो उसने परायों में बांट दिया, बस यही सोचकर कि कोई और स्त्री उसी की तरह बिना अपना पराया सोचे उसके त्यागे हुए अभागे पुत्र को वही प्रेम और ममता देगी। अगर इतनी चिंता थी कर्ण की, तो कर्ण को त्याग क्यों दिया? किसने रोका था उन्हें कर्ण को अपनाने से? क्योंकि वो विवश थी, जो हम सब स्त्रियों में होती है। भय, संसार का भय, गरिमा की भय, तानों का भय। बहुत वर्षों पहले दुर्वासा ऋषि कुंती के पिता के महल में आए थे। कुंती ने पूरे मन से उनकी सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे एक वरदान दिया। दुर्वासा ऋषि ने तुझे किसी भी देव का आवाहन कर उनसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया है। हाँ, कुंती कहाँ जानती थी कि ये वरदान उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। उस अबोध कुंती ने अनजाने में उत्सुकतावश वरदान के लिए सूर्य का आह्वान कर डाला। कुंती, तुमने मेरा आह्वान किया है। वरदान अनुसार मैं तुम्हें वीर प्रतापी, सुंदर एवं अपराजय स्वर्ण कवच कुंडलधारी पुत्र देता हूँ। और तब कुंती को सूर्य देव से कर्ण हुआ। कुंती भयभीत हो गई, सोचने लगी कि वो कैसे ये बात सबको समझा पाएगी। अपने चरित्र पर ये कलंक लेकर वो कैसे जीवित रह पाएगी? कैसे उसके पिता अपनी पुत्री की निंदा और कलंक को सह पाएंगे कि उनकी पुत्री एक बिन ब्याही मां बन गई। सो कुंती ने एक बहुत कठोर निर्णय लिया और उसने अपने पुत्र को त्याग दिया। क्षमा करना मुझे पुत्र, जो वरदान में मिला आज उसी का जीवन अभिशापित करने जा रही हूँ मैं। पर मैं क्या करूँ पुत्र, एक कुंवारी माँ हूँ मैं। नहीं है मुझ में वो शक्ति कि तुम्हें अपने गोद में उठाकर समाज के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। वो निर्णय जो आज भी उसे सोने नहीं देता। अपने सम्मान के लिए उन्होंने अपने ही शिशु को दांव पे लगा दिया। उनका कलेजा नहीं फटा? हाँ पुत्री, इतनी कड़वी बातें ना करो। और भी आयु ही क्या थी कुंती की। भूल तो दुर्वासा ऋषि और सूर्यदेव से हुई है, जो उन्होंने उस अबोध कुंती को इतना बड़ा वरदान दे दिया। और रही कुंती की बात, तो तुम क्या जानो, अपने शिशु के साथ साथ उसने अपनी ममता के एक हिस्से को भी गंगा जी में बहा दिया। आज भी अपने अनदेखे शिशु को वो इतना लाड करती है, कहती है कि भूल हो गई है मुझसे, बहुत बड़ा पाप हो गया। बस माँ, यही पाप करने से तो हम भी कर्ण को रोकना चाहते हैं। इस युद्ध में कर्ण सिर्फ धर्म के नहीं, अपने सगे भाइयों के भी विरुद्ध खड़े हैं। उन्हें किस माँ ने जन्म दिया है, ये कर्ण को जानना आवश्यक है। नहीं बच्चे, नहीं। हाँ माँ, हो सकता है कि यदि कर्ण को ये सत्य पता चल गया तो ये युद्ध टल जाए। अपने ही भाइयों का रक्त बहाने से हमें कर्ण को रोकना होगा माँ। नहीं मेरी बच्ची, मेरी बात सुन। माँ, ये बात बताने का अधिकार केवल कुंती को ही है, और जब तक वो ये निर्णय नहीं ले लेती, मैं तुम्हें उसे कुछ नहीं बताने दूंगी। अगर ऐसा है माँ तो ठीक है, ये बात कुंती माँ स्वयं कर्ण को बताएंगी।
अब समय आ गया है। मेरा विश्वास बढ़ता जाता है कि तुम जैसा महावीर, द्रोणाचार्य जैसा रणनीतिज्ञ और पितामह जैसा महारथी जब कौरवों की ओर से लड़ेंगे तो पांडवों की हार निश्चित है। मुझे तो जीत की नाद भी सुनाई देने लगी है मित्र। सुनो मित्र, जय जयकार सुनाई दे रही है। हे देवताओं, मुझे आने वाली विजय का शुभ संकेत दीजिए। कोई शुभ संकेत दीजिए। जीत निश्चित है मित्र। अब तो देवताओं ने भी संकेत दे दिया है। संकेत तो है, परंतु शुभ है या अशुभ, इसका अनुमान तुम कैसे लगा सकते हो प्रिय दुर्योधन? आज आपका रथ मेरी कुटिया की ओर कैसे आ गया? चेतावनी देने आया हूं। पहेलियां ना बुझाइए वासुदेव, सीधी बात कीजिए। गांधारी नंदन, तुम्हें तो मेरी बातें सदा पहेलियां ही लगती है, इसीलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूं। कर्ण के सामने वही शांति प्रस्ताव रखने आया हूं जिसे तुम पहले ही ठुकरा चुके हो। कर्ण, अब तुम ही अपने मित्र को समझा सकते हो। कहो इससे कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दे। इतना भर दे देने से ये महायुद्ध टल सकता है। हे राधे, तुम तो जानते हो कि ये मार्ग अधर्म का है। आशा करता हूं कि तुम धर्म का साथ दोगे। मुझे ना देखो मित्र, तुम अगर पीछे हटना चाहो तो हट सकते हो, तुम्हें कोई बांध के नहीं रखेगा। परंतु 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर धरती भी नहीं दूंगा मैं उनको। अब इस युद्ध में जय हो या पराजय, समझौता नहीं होगा। तो फिर मुझे क्षमा करें वासुदेव, मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। और रही बात धर्म की, तो कठिन समय में अपने मित्र के साथ घात करने से बड़ा धर्म कोई नहीं। तो ठीक है, प्रणाम वासुदेव। मेरी भी एक विनती है, इस धर्म युद्ध में आप मेरे पुत्र और उसके मित्र का साथ दें। ये मेरा विश्वास है कि आप जिस पक्ष में खड़े भर हो जाएंगे, विजय उसी पक्ष की होगी। यह निर्णय तो आपके पुत्र के परम मित्र ने पहले ही ले लिया है। दुर्योधन मेरे पास आए थे और अर्जुन भी।
मैंने दोनों की सहायता का प्रस्ताव रखा तो दुर्योधन ने मेरी नारायणी सेना को चुना। और मुझ निहत्ते को अर्जुन को सौंप दिया। वैसे ये ठीक भी है, शस्त्र तो रणभूमि में मैं उठाऊंगा नहीं, फिर मुझे पाकर ये करते भी क्या। मैं तो इस महायुद्ध में पार्थ का रथ हाँकूंगा। तुमसे भूल हुई मित्र, बहुत बड़ी भूल। इसका अर्थ इसका मतलब राजा निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। वसुदेव